नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चले एग्ज़ाम्स के में स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ के अंतर्गत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी को इस वीडियो का पीडीएफ एग्ज़ाम्स के एप्लीकेशन पर मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक एग्ज़ाम्स के एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो भी जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चन का क्विक रिवीजन, जिसका पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए? जिसका आंसर था इजराइल। अगला क्वेश्चन है, दुबई में यूपीआई यूपीयू इंटीग्रेशन का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? जिसका आंसर था ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगला क्वेश्चन है, आईएफसी ने आंध्र प्रदेश के जीवीएमसी के मधुरावाड़ा सीवरेज सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए कितनी राशि की प्रतिबद्धता जताई? जिसका आंसर था 498 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, एनपीसीआई ने यूपीआई सेवाएं देने के लिए किस फिनटेक को टीपीएपी अनुमोदन दिया? इसका आंसर था वियोना फिनटेक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने थाने में 11वीं एसीटीसीएम बार्ज का शुभारंभ किया? जिसका आंसर था LSAM-25, जिसको यार्ड 135 के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 कब और किस थीम पर मनाया गया? जिसका आंसर था 8 सितंबर, जिसकी थीम थी प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। अगला क्वेश्चन है, CAFA नेशंस कप 2025 का विजेता कौन रहा और भारत की स्थिति क्या रही? जिसका आंसर था विजेता उज्बेकिस्तान और भारत ने कांस्य पदक जीता। अगला क्वेश्चन है, EIL ने भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ पूरी की? जिसका आंसर था असम। अगला क्वेश्चन है, आईओबी के एमडी एवं सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव का कार्यकाल कब तक बढ़ा? जिसका आंसर था अक्टूबर 2027। अगला क्वेश्चन है, सीसीआई ने डाना इनकॉर्पोरेटेड के हाफ हाईवे व्यवसाय का अधिग्रहण किसके द्वारा मंजूर किया? जिसका आंसर था एलिसन ट्रांसमिशन होल्डिंग्स। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रथम बार ESTIC कब आयोजित होगा? जिसका आंसर था 3 से 5 नवंबर 2025। अगला क्वेश्चन है, लोक संवर्धन पर्व का 5वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? जिसका आंसर था कोच्चि, केरल। अगला क्वेश्चन है, मेघालय सरकार ने वैश्विक करियर अवसर हेतु किस जापानी संस्था से MOU किया? जिसका आंसर था एशियन वन। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना सरकार ने AI समाधान हेतु किस ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय के साथ LOL पर हस्ताक्षर किए? जिसका आंसर था डीकिन यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन चुना गया? जिसका आंसर था CP राधाकृष्णन। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन से संबंधित इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। जिसका पहला क्वेश्चन है, सरकार विरोधी उग्र प्रदर्शनों के कारण भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? इसका सही आंसर है C, नेपाल। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, नेपाल भारत का पड़ोसी देश है जिसकी राजधानी काठमांडू है। नेपाल में संवैधानिक लोकतंत्र है जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। हाल ही में लोकतंत्र और सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण राजनीतिक संकट पैदा हुआ। नेपाल और भारत के बीच ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक संबंध है। नेपाल की राजधानी में अस्थिरता का सीधा असर पड़ोसी देशों और क्षेत्रीय सहयोग पर पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन है, 9 सितंबर 2025 को किसे भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया? इसका सही आंसर है CP राधाकृष्णन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारतीय उपराष्ट्रपति संसद का उच्चतम पदाधिकारी है और राज्यसभा के सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें सांसद शामिल होते हैं। CP राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति 9 सितंबर 2025 को चुने गए।
उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्र प्रमुख के कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। यह पद संविधान की धारा 63 के तहत भारत में स्थापित है। तीसरा क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें पोषण माह का शुभारंभ कब करेंगे? इसका सही आंसर है सी, 17 सितंबर 2025। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, यह अभियान महिलाओं और उनके परिवारों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है। पोषण माह का आयोजन सितंबर में किया जाता है, जिसमें पोषण से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2025 को इसका शुभारंभ करेंगे। भारत सरकार का पोषण अभियान कुपोषण घटाने हेतु चलाया जाता है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार नारी के तहत महिलाओं के स्वास्थ्य को केंद्र में रखा गया है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 जीता है? इसका सही आंसर है बी, यूनुस अहमद। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, कैमल इंटरनेशनल अवार्ड वैश्विक स्तर पर दिया जाने वाला सम्मान है। इसमें नवाचार, शोध या सामाजिक कार्यों के लिए व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है। 2025 का पुरस्कार यूनुस अहमद को दिया गया। यूनुस अहमद का योगदान सामाजिक क्षेत्र और विज्ञान में उल्लेखनीय रहा है। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित समारोह में प्रदान किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वस्त्र क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर है बी, 2%। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारतीय वस्त्र उद्योग की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वस्त्र क्षेत्र का जीडीपी में लगभग 2% योगदान है। भारत विश्व का प्रमुख वस्त्र निर्यातक देश है। इस उद्योग में करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। वस्त्र उद्योग से संबंधित नीतियाँ मेक इन इंडिया व आत्मनिर्भर भारत के तहत भी प्रोत्साहित होती है। छठवां क्वेश्चन है, नेपाल के घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक की अध्यक्षता किसने की? इसका सही आंसर है सी, नरेंद्र मोदी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी भारत की सरकार की उच्च स्तरीय सुरक्षा समिति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं। सीसीएस रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, विदेश नीति जैसे विषयों पर निर्णय लेती है। नेपाल घटनाक्रम पर भारत की विदेश नीति और सुरक्षा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ऐसे घटनाक्रमों पर सीसीएस तुरंत निर्णय लेती है। सातवां क्वेश्चन है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही आंसर है सी, 10 सितंबर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, यह दिवस हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आत्महत्या की समस्या के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसकी पहल करता है। आत्महत्या रोकथाम के उपायों से मानसिक स्वास्थ्य को महत्व मिलता है। भारत में भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं इसमें सक्रिय योगदान देती हैं। आठवां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति इरफान अली को चुनाव जीतने पर बधाई दी? इसका सही आंसर है बी, गुयाना। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, गुयाना दक्षिण अमेरिकी का एक देश है। राष्ट्रपति इरफान अली के चुनाव जीतने पर भारतीय प्रधानमंत्री ने बधाई संदेश भेजा। भारत और गुयाना के बीच डिप्लोमेटिक संबंध हैं। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। राष्ट्रपति चुनाव का आयोजन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हुआ। 9वां क्वेश्चन है, भारत का पहला 51 ट्रायथलॉन जनवरी 2026 में कहाँ आयोजित होगा? इसका सही आंसर है सी, चेन्नई। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ट्रायथलॉन 3 प्रकार के खेल, तैराकी, साइकिलिंग, दौड़ का मिश्रण है। पहली बार भारत में 51 ट्रायथलॉन जनवरी 2026 में चेन्नई में होगा। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल संस्था द्वारा किया जा रहा है।
चेन्नई दक्षिण भारत का प्रमुख शहर है और खेल आयोजनों की मेजबानी करता है। यह इवेंट भारत में फिटनेस और खेल संस्कृति को बढ़ावा देगा। 10वां क्वेश्चन है, संचार साथी मोबाइल ऐप ने अगस्त 2025 तक कितने डाउनलोड को पार किया? इसका सही आंसर है सी, 50 लाख। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, संचार साथी ऐप दूरसंचार उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और जागरूकता के लिए बनाया गया है। अगस्त 2025 तक इस ऐप के 50 लाख से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। ऐप से फर्जी मोबाइल कनेक्शन और साइबर सुरक्षा में मदद मिलती है। दूरसंचार मंत्रालय द्वारा इसे विकसित किया गया है। उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए यह ऐप महत्वपूर्ण है। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस किस देश में आयोजित की गई? इसका सही आंसर है बी, यूएई। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस डाक सेवाओं का वैश्विक सम्मेलन है। 28वां कांग्रेस संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ। इसमें देशों की डाक सेवाओं में सुधार विषय पर चर्चा होती है। भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य है। आधुनिक डाक सेवाओं के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाई जाती है। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के युवा प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन और राष्ट्रपति भवन में आग लगाई? इसका सही आंसर है सी, नेपाल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नेपाल में लोकतांत्रिक और सामाजिक असंतोष बढ़ रहा है। युवा प्रदर्शनकारी सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल हुए। संसद और राष्ट्रपति भवन जैसे संस्थानों को नुकसान पहुंचाया गया। राजनीतिक अस्थिरता क्षेत्रीय सुरक्षा को प्रभावित करती है। भारत नेपाल संबंधों पर इसका असर पड़ता है। 13वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अंतरिक्ष शहर और रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है सी, आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आंध्र प्रदेश सरकार के अंतरिक्ष तकनीक और रक्षा उद्योग के बढ़ावे की घोषणा की। इससे राज्य में रोजगार और तकनीक विकास को बढ़ावा मिलेगा। भारत में अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र का वैश्विक स्तर पर महत्व है। यह कदम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ा है। यह राज्य सरकार केंद्र सरकार से सहयोग प्राप्त करती है। 14वां क्वेश्चन है, 20वीं G20 शिखर बैठक नवंबर 2025 में कहाँ आयोजित होगी? इसका सही आंसर है सी, जोहान्सबर्ग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, G20 विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। 20वां शिखर सम्मेलन नवंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में होगा। इसमें वैश्विक आर्थिक, वित्तीय और ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होती है। भारत भी इस सम्मेलन में भाग लेगा। शिखर सम्मेलन वैश्विक सहयोग के लिहाज से महत्वपूर्ण है। आज का प्रश्न है, आरबीआई किसकी जन्म शताब्दी पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का 13 सितंबर 2025 को जारी करेगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारतीय रिजर्व बैंक ने उनकी जन्म शताब्दी पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है। डॉक्टर भूपेन हजारिका प्रसिद्ध गायक, गीतकार और संगीतकार थे। सिक्का उनकी सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत का सम्मान है। ऐसे स्मारक सिक्के ऐतिहासिक घटनाओं या व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए जारी किए जाते हैं। इससे उनकी संगीत और सामाजिक योगदान की स्मृति ताज़ा होती है। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को। इसका पहला क्वेश्चन है, ताड़, नारियल, केवड़ा अगर किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है वी, मैंग्रोव वन। दूसरा क्वेश्चन है, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? इसका सही आंसर है बी, आग्नेय। तीसरा क्वेश्चन है, राज्यपाल के शपथ और प्रतिज्ञान का प्रावधान किस आर्टिकल में है? इसका सही आंसर है सी, अनुच्छेद 159। चौथा क्वेश्चन है, बिजली का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? इसका सही आंसर है बी, चांदी। पांचवा क्वेश्चन है, रैपिड क्रेडिट सुविधा ऋण किसे प्रदान की जाती है? इसका सही आंसर है सी, कम आय वाले देश। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कर
वीडियो को लाइक करें। आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।